मेरा बिलीव है आज परमेश्वर फाइनेंशियली बंधनों को तोड़ेगा। परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे फाइनेंसेस को ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की फायर फील्ड प्रेजेंस में। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसकी 11 उसकी 4 को हम पढ़ेंगे। वायु को ताकता रहेगा वो बीज ना बोने पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या यह या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। सब जन बोलेंगे आमीन। अब ये वचन सुलेमान ने लिखे हैं, जो खुद एक बड़ा बीज बोने वाला व्यक्ति था, इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति था। और आप देखते हो कि सुलेमान की बुद्धि कितनी परमेश्वर ने दी थी, वरदान में दी थी। उसने बुद्धि को मांगा था, क्योंकि उसने खुद एक हजारों भेंटों को चढ़ाया था, बलियों को चढ़ाया था परमेश्वर के सामने। फिर परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना की, और जब उसने भेंटों को चढ़ा के जब वो रात को सोया, स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आए। परमेश्वर ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। एक भेंट बोने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है, जो राजा है, और उसके जैसा राजा कोई नहीं हुआ, उसके जैसे महान, बुद्धिमान में, शोहरत में, नाम फेम में, धन दौलत में भी। और उस राजा ने, उस सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, और परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ धन संपत्ति भी दी, और उसके आगे कोई नहीं टिक पाया। इतनी बुद्धि दी उसको, विरोधियों को भी अपना मित्र बना लिया। इतनी बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी। और वो सुलेमान राजा हम सबको आज ये कह रहा है, कहते जो वायु को ताकता रहेगा, जो किसान मौसम को देखता रहता है कि बारिश अब लगता है हवा ना आ जाए, वो बीज बोने के लिए नहीं निकलता। कहते जो हवाओं को देखता रहता है, मौसम को देखता रहता है, वो कभी अपना बीज खेत में नहीं बो पाएगा। जो विश्वासी अपनी लाइफ में परिस्थितियों को देखते हैं कि अभी मेरे घर का खर्चा कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी मेरे बच्चों की फीस नहीं जा रही, जब प्रभु मुझे ज्यादा देगा मैं तब बोऊंगा। जो परिस्थितियों को, हालातों को देखते हैं, जो अपने सामने तुम्हारी प्रेजेंट में अभी जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है। और शैतान हमेशा ये चाहता है कि तुम कभी बीज ना बो, और वो जानता है कि प्रार्थनाएं तुम्हारी रोकी जा सकती हैं शैतान के द्वारा। अगर आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि शैतान प्रार्थना को रोक लेता है, लेकिन जब आप अपनी प्रार्थनाओं के साथ, फास्टिंग के साथ, पवित्रताई के साथ, जब तुम अपने बीजों को उठा लेते हो खुदावंद के काम के लिए, तो वो सब मिलके रिजल्ट्स को लेकर आती हैं। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर स्पीड से आते हैं। आपका बोया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। और वो सुलेमान राजा ने एग्जाम्पल के तौर पे कहा, कहते जो वायु को देखता है, जो किसान, जो एक विश्वासी परिस्थितियों को देखते हैं कि मेरी लाइफ में ये हालात चल रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है घर पे, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, अब मैं कैसे बीज को बोऊं। प्रभु तू जानता है मेरे हालात कैसे हैं। और सुलेमान राजा कह रहा है, वो बुद्धिमान कह रहा है, कहते वो पर्सन कभी भी अपना बीज ना बोने पाएगा। आज ही नहीं, वो कल, 2 साल 3 साल बाद भी अपने बीज को कभी नहीं बोने पाएगा। और कहते जो बीज ही नहीं बोएगा, जो बादलों को ताकता रहेगा कि बादल लगता है बारिश आने वाली है, तो कभी भी वो अपनी फसल को काटने ना पाएगा। जिसने कुछ बोया ही नहीं है तो उसकी फसल भी उगेगी नहीं, और कभी भी वो काटने ना पाएगा, लवने ना पाएगा। आपके तरीके से आपको बता रही हूं, एक आसान तरह से, कि एक एक पर्सन का, इवन जो स्कूल में जाने वाला बच्चा है, वो भी, उसको भी जरूरी है, उसको भी सिखाया जाए कि परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए
बोना कितना इंपॉर्टेंट है। और बोने की ताकत क्या है? बोना तुम्हारी पीढ़ियों तक परमेश्वर याद करता है, तुम्हारा घराना उद्धार को पाता है, स्वर्गदूत तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स को उंडेलते हैं, परमेश्वर तुम्हारे डिवाइन रास्तों को खोलता है, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देता है, डिवाइन आइडियाज तुम्हारे दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं कि अब मैं अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को ऐसे इंक्रीज कर सकता हूं, अब मैं अपनी जॉब में ये कर सकता हूं। आप हमेशा दिहाड़ी करने वाले पर्सन रह सकते हैं। अपनी लाइफ सारी दिहाड़ी करते हुए आपकी निकल सकती है अगर आप एक बीज बोने वाले व्यक्ति नहीं हो। अगर आपके फाइनेंस में से थोड़े में से भी, घटियों में से भी अगर आपने उसमें भी परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू कर दिया, तो आप 30, 60, 100 गुना वचन के अनुसार काटने के लिए रेडी हो जाओ चर्च। फिर वो पर्सन दिहाड़ीदार नहीं रहेगा, हमेशा अपनी ऋतु के अनुसार वो अपनी फसल को काटेगा। हालेलुया। और जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य के लिए चर्च में बोएंगे, किस तरह से हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा, किस तरह से हमारा पैसा मल्टीप्लाई होगा, किस तरह से प्रभु मेरे बिजनेस को फलवंत करेगा, किस तरह से ये गरीबियां जाएंगी। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, अभी तुम्हारे रास्ते में कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ हल नहीं दिख रहा। अभी प्रेजेंट में तुम्हें जो हालात तुम्हारे चल रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बो दिया, सोच लिया मैंने बोना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है 1 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको कुछ ना दिखे, लेकिन बाइबल में ये लिखा कि परमेश्वर कहते इस तरह से काम करता है, कहते जिस तरह से तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता। अब आपके बीच में आप जानते हो हवा चल रही है, आप जानते हो, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। साइड को हवाएं चल रही हैं, इस साइड से आ रही हैं या उस साइड से आ रही हैं, उस साइड से या इस साइड से। और कहते जैसे एक व्यक्ति, चाहे साइंटिस्ट ने जितनी मर्जी खोज कर ली हो, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर ने ऐसी गुप्त रखी हैं जिनको सिर्फ खुदावन क्रिएट कर सकता है। हालेलुया। और एक इंसान, कोई नहीं ये जान सकता कि एक माँ के गर्भ में किस तरह से आंखें बन रही हैं, किस तरह से बच्चे की हड्डियां बन रही हैं, किस तरह से वो एक छोटी छोटी नसों को परमेश्वर बना रहा है, किस तरह से कान के पर्दे, किस तरह से आंख की सारा विजन, किस तरह से वो क्रिएट हो रहा है। एक एक हड्डी को, एक एक चीज को, एक एक फिंगर को परमेश्वर ने क्रिएट किया है। कहां पे? माँ के गर्भ में। कहते जिस तरह वायु के वेग को किस तरफ चल रही है, वायु के बहाव को तुम नहीं जान सकते, चलने का मार्ग नहीं तुम्हें पता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के काम को नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा अब विश्वास की हुई वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो विश्वासी हैं, जो खुदावन के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो है और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। ढूंढना क्या है? ताकि प्रभु का किंगडम बढ़े, सुसमाचार बढ़े परमेश्वर का। आप बचाए गए, किसी न किसी ने आपको सुसमाचार दिया और आप क्या कर रहे हो? आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया, आपको ब्लेस कर दिया, दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया, गरीबी के बंधन तोड़ दिए परमेश्वर ने, आपको वीजा दे दिया, फौरन पहुंचा दिया, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर ने पूरे कर दिए हैं। अब परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है। अब आपका रोल है, आप क्या कर रहे हो उस विजन के लिए, उस चर्च के लिए जहां से आप ब्लेस हुए हो, जहां से आपके लिए प्रेयर्स की गई हैं। खुदावन के दास ने बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना की है, खुदावन ने तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर दिए। परमेश्वर इसलिए हमें ब्लेस नहीं करता कि तुम अपनी ब्लेसिंग को लेके बैठ जाओ। परमेश्वर इसलिए ब्लेस करता है ताकि तुम अपनी गवाही दो और सुसमाचार में, उस विजन में पार्ट बनो, बैठे ना रहो।
उठने की जरूरत है तुम्हें, ताकि तुम नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको। जो थोड़े में वफादार है, वचन ये कहता है परमेश्वर से वो अब्राहम की आशीषों का वारिस होगा, 100% ब्लेसिंग्स उसकी होंगी। सब ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन, हालेलुया। और जो खुदावन के ऊपर ऐसे भरोसा करते हैं, वो पर्सन उन कैटेगरी में नहीं आते जो अपने हालातों को देखते हैं, मौसम बादलों को देखते रहते हैं और अपने बीज को कभी नहीं बो पाते। जब आप आज दिहाड़ीदार भी हो, आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, जब आप उस कंडीशन में भी जो चल रही हैं, जहां पे बहुत सारे खर्चे हैं, जहां पे खाने के लिए बच्चों के लिए कंप्लीट खर्चा नहीं है, खाने के लिए पैसा भी नहीं है, लेकिन खुदावन ने कहा सारे दान दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ। प्रभु इमोशनल नहीं है। जब तक तुम वचन को पूरा करते हुए निकलोगे, तभी परमेश्वर देखेगा, तुम्हारे ऊपर नजरें करेगा कि अब मैं इसकी प्रार्थना की ओर कान लगाऊंगा और सुनूंगा कि ये क्या कह रहा है। जब आप से कंधा मिला के उस विजन में खड़े हो जाते हो, जिस विजन से आप ब्लेसिंग्स, आजादी, पवित्र आत्मा का मसा ले रहे हो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है खुदावन आपकी लाइफ में उसी तरह से काम कर रहा है, एक टेस्टिमनी को बना रहा है आपकी लाइफ में, जो लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, बोझ के साथ, घटियों में भी, कमियों में भी। और मेरा परमेश्वर महिमा सहित यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी हर एक घटियों को पूरा करेगा, थोड़ थोड़ को पूरा करेगा, और कर्जे और गरीबियों को, शर्मिंदगी को तोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन उसी तरह से काम कर रहा है, तुम्हें चाहे कुछ ना दिखता हो, लेकिन उसी तरह से वो काम कर रहा है जिस तरह से एक गर्भवती के पेट में एक बच्चा ग्रो करता है और पूरे 9 मंथ बाद वो माँ के गर्भ से पैदा होता है। वो टेस्टिमनी के रूप में तुम्हारे सामने होता है, जब तुम बोते रहते हो, अपने कर्म को करते रहते हो विश्वास के साथ। हालेलुया। आप बो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, वो बेबी बड़ा हो रहा है, और जब आपके सामने होगी टेस्टिमनी के रूप में, जब वो बेबी पैदा होगा आपकी टेस्टिमनी, तो दुनिया देखेगी तुम्हारे ब्लेसिंग्स को और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगी। चर्च, हालेलुया।